ये YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुंच जाए। प्रश्न संख्या 5 है। टीना के पास 25 मीटर 5 सेंटीमीटर लंबा कपड़ा है। उसमें से उसने एक पर्दा बनाने के लिए 4 मीटर 50 सेंटीमीटर कपड़ा काट लिया। टीना के पास अब कितना लंबा कपड़ा बचा? देखिए, टीना के पास कुछ कपड़ा है जिसकी लंबाई है 25 मीटर 5 सेंटीमीटर। तो हम इसको पहले मीटर में बदल लेंगे। तो टीना के पास कपड़े की लंबाई, टीना के पास कपड़े की लंबाई लिखेंगे कितनी है, बराबर 25 मीटर 5 सेंटीमीटर। तो पहले यहाँ रफ में देखिए, 25 मीटर में 25 गुणा 100 इतने सेंटीमीटर हो गए। 5 सेंटीमीटर और हैं तो जोड़ देंगे तो आपके पास 25 0 5 2505 सेंटीमीटर हो गए। अब इसमें 100 का भाग देंगे तो ये मीटर बदल जाएगा। 1 शून्य 2 शून्य, एक स्थान 2 स्थान, तो आया 25.05 मीटर। तो इस प्रकार के प्रश्न आप कर चुके हैं। मीटर और सेंटीमीटर को मिलाकर मीटर में कैसे बदलते हैं। उसमें से पर्दा बनाने के लिए, तो पर्दा जो बनाया गया है, पर्दा बनाने में प्रयुक्त कितना प्रयोग हुआ, प्रयुक्त कपड़े की लंबाई बराबर, पर्दा बनाने में प्रयुक्त हुआ 4 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो 4 मीटर 50 सेंटीमीटर को भी आप कैसे बदलेंगे? 450 सेंटीमीटर हो गया टोटल। 4 मीटर में 450 ही हो गए, तो 4.50, क्योंकि जब 450 को आप भाग देंगे 100 से तो शून्य से शून्य कैंसिल हो जाएगा। तो एक स्थान, क्योंकि एक ही शून्य है तो 0.1 स्थान यहाँ खिसकेगा, तो 4 और 5 के बीच में, तो 4.50 मीटर पर्दे की लंबाई है। अर्थात पर्दे को बनाने में कपड़े की लंबाई प्रयुक्त हुई है। तो कितना लंबा कपड़ा आप प्रयोग कर चुके हैं? 4.50 मीटर। कितने में से? 25.05 मीटर में से। तो कितना बचा? अब आप सोचिए कि आपने 25.05 मीटर लंबे कपड़े में से काट लिया है 4.50 मीटर। तो अब कितना लंबा कपड़ा बचा? तो शेष कपड़े की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। शेष कपड़े की लंबाई बराबर कपड़े की पूरी लंबाई में से हम घटा देंगे जितना हमने काटा था, 4.50 को घटा देंगे। अब यहाँ पर आप दशमलव संख्याओं को कैसे घटाते हैं वो रफ में घटा लीजिए। दशमलव के नीचे दशमलव, 4 5 के नीचे आएगा, 5 के नीचे, शून्य के नीचे 5 और 5 के नीचे शून्य। क्योंकि दशांश पे 5 है तो दशांश में शून्य है, और शतांश पे शून्य है तो यहाँ शतांश में 5 है तो इसके नीचे आएगा। 5 में से शून्य 5, यहाँ 10 में से घटेगा हासिल लेने के बाद तो 5 बचेगा, और यहाँ 4 में से 4 शून्य और 2 का, तो कितना बचा? 20.55 मीटर। और अगर आप इसको मीटर और सेंटीमीटर बताना चाहते हैं तो ये हो गया 20 मीटर और 55 सेंटीमीटर शेष कपड़े की लंबाई पर्दा बनाने के बाद। प्रश्नावली 8.6 में प्रश्न संख्या 6 का आप स्वयं अभ्यास कीजिए। प्रश्न संख्या 7 आपको मैं बता दे रहा हूँ। आकाश 10 किग्रा सब्जी खरीदता है, जिसमें से 3 किग्रा 500 ग्राम प्याज, 2 किग्रा 75 ग्राम टमाटर और शेष आलू हैं। आलू का वजन ज्ञात कीजिए। अब देखिए, इसमें दोनों चीज़ आपने करनी है। पहले प्याज और टमाटर आपने कितना खरीदा यह बताना है, फिर उसके बाद शेष आलू है 10 किग्रा सब्जी में से। कुल जो थैले में सब्जी लाए हैं आकाश, वो कितनी सब्जी है? 10 किग्रा है। उसमें क्या क्या है? प्याज है 3 किग्रा 500 ग्राम, टमाटर है 2 किग्रा 75 ग्राम, और शेष आलू है। और हमने बताना है कि आलू कितना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? प्याज और टमाटर कितना है उसको जोड़ लेंगे,
फिर कुल 10 किग्रा सब्जी में से इन दोनों के योग को हम घटाएंगे तो शेष बचेगा और वही क्या है, आलू का वजन है। तो कुल सब्जी कितनी है, पहले नोट करते हैं। कुल सब्जी बराबर है 10 किग्रा। तो हमें जो किग्रा और ग्राम में दिया होगा उसको भी हम किग्राम बदलेंगे अभी। उसमें से प्याज कितना है, प्याज का वजन 10 किग्रा में प्याज का वजन है 3 किग्रा 500 ग्राम। अब 3 किग्रा 500 ग्राम कितना हो गया, 3 किग्रा में 3000 ग्राम हो गए और धन 500 और हैं, तो कुल मिलाकर 3500 ग्राम। अब हम इसको 1000 से भाग दे के किलोग्राम में बदल सकते हैं। 1 शून्य 2 शून्य 1 शून्य 2 शून्य कट गए। अब 1 शून्य और बचा है, 0.5 के दाईं तरफ से बाईं तरफ आएगा 3.5। तो इसको आप लिख सकते हैं 3.5 किग्रा। 5 के पीछे आप शून्य शून्य बढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार टमाटर का वजन कितना आया, टमाटर का वजन 2 किग्रा 75 ग्राम। तो 2 किग्रा 75 ग्राम, तो 2 किग्रा में आप जानते हैं 2000 ग्राम हो गए और 75 और हैं, तो कुल मिलाकर 2075 ग्राम। और बट्टे 1000 आप क्यों करेंगे, क्योंकि इस ग्राम को आप किग्रा बदल देंगे। तो 1 2 3 शून्य, 1 स्थान 2 स्थान 3 स्थान, तो 2 के बाद दशमलव लगेगा, तो 2.075 किग्रा टमाटर का वजन आ गया। अब दोनों का वजन जोड़ देते हैं। प्याज और टमाटर का कुल वजन, प्याज और टमाटर का वजन या कुल वजन इन दोनों का कितना है। प्याज और टमाटर का कुल वजन है तो प्याज और टमाटर का वजन जोड़ देंगे। 3.5 किग्रा धन 2.075 किग्रा। अब हमें जोड़ना है तो 3.5 में 2 दशमलव के नीचे 0.075 जोड़ना है। तो ऊपर की संख्या में शतांश और हजारवां खाली है तो हम 0 0 बढ़ा देते हैं। तो 5 में 0 5, 7 में 0 जोड़ेंगे 7, 5 में 0 जोड़ेंगे 5, 0.3 में 2 जोड़ेंगे तो 5। तो आपके पास दो सब्जियों का मिलाकर वजन आया 5.575 किग्रा। अब 10 किग्रा में से प्याज और टमाटर का वजन हमें प्राप्त हो गया। अब तीसरी सब्जी है उसमें आलू। तो आलू का वजन कितना होगा, कुल सब्जी का वजन कितना है यह आपको पता है। तो आलू का वजन होगा, कुल सब्जी का वजन 10 किग्रा में से घटाएंगे प्याज और टमाटर के कुल वजन को। 10 ऋण 5.575 किग्रा। अब 10 में से घटाना है तो 10 में कहाँ पर दशमलव है, 10 के तुरंत बाद शून्य के बाद दशमलव लगा सकते हैं। तो 5.575 को हमें घटाना है। तो यहाँ दशांश शतांश और हजार में पे शून्य बढ़ाएंगे। तो यहाँ से आप हासिल लेंगे पहले इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें। तो इसमें 9 बचा, इसमें भी 9, इसमें भी 9 और इसमें 10। तो 10 में से 5 5, 9 में से 7 2, 9 में से 5 घटा 4 दशमलव और यहाँ 9 में से 5 घटा 4। तो अब एक तो बचा नहीं क्योंकि एक ही था, हासिल ले लिया। तो आलू का वजन आया 4.425 किग्रा। जो आपको निकालना था आलू का वजन, वह आपका उत्तर आया 4 किग्रा 425 ग्राम। तो इस प्रकार आप इस प्रश्न को करेंगे। इसमें दशमलव संख्याओं को आपने जोड़ना भी था, उसके बाद घटाना भी था। तो प्रश्न संख्या 6 आप अभ्यास के रूप में स्वयं करें और उसके बाद ई लर्निंग मैथ्स की कॉपी में क्रम से ही अपने प्रश्न को नोट करें। 5 के बाद 6, 6 के बाद 7।